तब प्रश्न किया कि महाराज दुनिया की सृष्टि कैसे हुई। तो जब दुनिया के सर्जन की बात आई तब सुखदेव को सृष्टिकर्ता की याद आई। और अब अभी तक सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया था। नियम होता है ना कि कथा के आरंभ में मंगलाचरण हो। सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं, अब मंगलाचरण किया। भगवान को वंदन किया, मंगलाचरण किया और फिर सुखदेव जी ने कथा आगे बढ़ाई। हे राजन, संसार की सृष्टि पूर्व कल्पवत। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा। तो नारद जी ने अपने पितामह से पूछा, पितामह अभी तक तो मैं ये सोचता था कि संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े आप ही हैं, लेकिन आप भी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपसे भी ऊपर कोई है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रे बेटे, मुझे तुझे सनत कुमारों को बनाने वाला कोई और है। मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। हकीकत में सर्जन करने वाला कोई और है। तब ब्रह्मा जी ने वो कथा सुनाई कि सबसे पहले संसार में कुछ भी न था। कुछ भी मतलब कुछ भी न था। एक निराकार ईश्वर, उनका भी कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। तो उस निराकार को साकार होने की इच्छा हुई, एक से अनेक होने की इच्छा हुई और केवल इच्छा किया और हो गया। उसकी ही नाभि से कमल निकला। कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा मैं कौन हूं ये जानने के लिए। तो ब्रह्मा को 4 मुख हुए, चतुरानन हुए ब्रह्मा। और कहते हैं उसी कमल पर अनंत वर्षों तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तब भगवान की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, त और प। तो तप करने के बाद फिर ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का दर्शन हुआ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांताकार भगवान का दर्शन हुआ। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है और कमल पर मैं बैठा हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उनको एक नाम दिया, विधाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप मुझे इतना बड़ा पद दे रहे हैं, इतना बड़ा नाम दे रहे हैं, मुझे अभिमान हो गया तो? भगवान ने कहा, ओ ब्रह्मा जी, जिसको एक बार मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ना, उसको अभिमान नहीं होता। और बात हकीकत है। हमें अभिमान इसलिए होता है, हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। जब ये पता लगता है कि हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा हमारे बगल में रहता है तो हमें अभिमान नहीं होता। भगवान की शक्ति का जिसको ज्ञान हो जाए, कहां अभिमान हो सकता है उसको? हाँ? भाई देखो, एक एक विश्व का नक्शा उठाओ, कभी आप ट्राई करना। विश्व का जो नक्शा होता है, मानचित्र, उस नक्शे में आप जरा ढूंढना, विश्व के नक्शे में आपका बिलासपुर कहीं दिखाई देता है क्या? चलो कहीं विश्व के नक्शे में एक एक छोटी सी बिंदी बराबर बिलासपुर दिखाई भी पड़ जाए तो उसमें जरा ढूंढना, आपका मोहल्ला दिखाई देता है क्या जिसमें आप रहते हो?
और या फिर उस मोहल्ले में आपका घर दिखाई देता है क्या? अरे घर तो छोड़ो, मोहल्ला भी नहीं दिखता है, केवल विश्व के नक्शे में। हाँ, और कहीं ब्रह्मांड का नक्शा आपके सामने रख दिया जाए तो बिलासपुर का भी पता ना होगा उसमें। सोचो, इतने बड़े ब्रह्मांड में जब हमारा कोई अता पता नहीं है साहब, तो भगवान के एक रोए में तो करोड़ों ब्रह्मांड है, क्या पता होगा हमारा? और फिर किस बात का अभिमान? भगवान के स्वरूप का यदि ज्ञान है तो कोई अभिमान नहीं होता है व्यक्ति को। ये सारा अभिमान जो है अज्ञान के कारण, नहीं जानते हैं उसके कारण। अहंकारी से बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। जिसके भीतर जितना अहंकार है उससे अंदाजा लगाना चाहिए इतना ही बड़ा अज्ञानी है, इतना ही बड़ा मूर्ख है। अज्ञान ही अहंकार का कारण है और ज्ञान ही शांति का कारण है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। इसलिए जीव को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान की शक्ति के आगे हमारी शक्ति और सामर्थ्य का क्या? तब भगवान ने ब्रह्मा जी को एक और कार्य सौंपा, दुनिया के सर्जन का। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु दुनिया की सृष्टि करूंगा, कहीं मोह हो गया तो? भगवान ने कहा, भागवत जी का आश्रय करो, कभी मोह हो ही नहीं सकता। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तीसरे स्कंध में, यहां दूसरा स्कंध पूरा होता है, तीसरे स्कंध में भागवत के 10 लक्षणों की शुरुआत होती है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये तीसरे स्कंध से शुरू होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।